एक बार एक राजा ने कोई चित्र बनवाया एक दीवार पर। चित्र उसको इतना भाया, इतना सुहावना और इतना अच्छा लगा कि उसको लगा क्यों ना इसी की रिप्लिका सामने वाली दीवार पर हो जाए। सेम टू सेम जो जैसा इस दीवार पर है वैसे ही उस दीवार पर बनाए। तो राजा ने कहा मुझे चित्र तो चाहिए ही चाहिए। तो अनेक जन आए लेकिन असफल रहे। उसके बाद में एक वृद्ध व्यक्ति आया और उस वृद्ध व्यक्ति ने, दीवार एक्चुअली पत्थर की थी, तो उसको इस तरह से घिसना प्रारंभ कर दिया कि उसमें एक विशिष्ट प्रकाश आते ही एक चित्र दिखाई देने लग गया। आश्चर्य, वो चित्र सामने वाली दीवार का था। वो उसका प्रतिबिंब था। समझ में आ रहा है? अर्थात ये जो दीवार थी वो इस प्रकार से पॉलिश हो गई थी कि सामने वाली दीवार का प्रतिबिंब बराबर इस दीवार पर एक विशिष्ट डायरेक्शन से प्रकाश पड़ने पर। और राजा खुश, जो आज तक कोई कर नहीं पाया था वो इस कारीगर ने कर दिया था। हमको ये घटना बहुत सरल और मतलब कोई विशेष बात नहीं लग रही होगी, लेकिन देखिए ना, सारा जिनागम का तत्व ज्ञान इसी घटना के साथ में जुड़ा है। जीव अनादिकाल से ऐसे ही प्रतिबिंब देख रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही प्रतिबिंब देखने वाला है। लेकिन तकलीफ ये है, ये प्रतिबिंब कहाँ हुआ है इसकी खबर हुए बिना वो सही जगह पर देखने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही जगह पर वो प्रतिबिंब देखने वाला है। देखने वाला मतलब मानने वाला नहीं है। देखता तो अपने ज्ञान में ही है, लेकिन मानता है सामने से है। वो सामने वाला है ना, उसकी वजह से है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, इस दीवार पर जो प्रतिबिंब तैयार हुआ है वो दीवार का प्रतिबिंब किसके कारण है? सामने वाली दीवार के कारण या अपने स्वयं के कारण? विचार करो। हाँ, विचार करो तो निमित्त के कारण, निमित्त रूप उसको कहा जाएगा, सामने वाली दीवार को। लेकिन परमार्थ विचार करें तो इस दीवार का अपना स्वतंत्र परिणमन है। उसी प्रकार अपने ज्ञान पर्याय में, अपने ज्ञान दर्पण में जो कोई वस्तु झलक रही है, इसको मैं कहाँ देख रहा हूं, इसके ऊपर से सारा फर्क पड़ने वाला है। यदि मैं मानता हूं कि मैं उनको देखकर जानता हूं, तो मैंने ज्ञान को पराधीन किया, अर्थात मैं ज्ञान को परद्रव्यों के आश्रित मान रहा हूं। वो है, इसलिए मैं ज्ञान कर पा रहा हूं। जैसे आप लोग 7-8 मिनट तक आए नहीं, कोई 6-7 मिनट तक, तो मैंने स्वाध्याय चालू नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे। बात तो ये सत्य है, लेकिन विषय ये है कि हमको ज्ञान आपकी वजह से नहीं, ज्ञान दर्पण में ऐसा ही भाव होने की बात, ज्ञान दर्पण में ऐसा ही ज्ञान होने की बात
अपने में ही है, बाहर के कारण नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। और अज्ञानता में जीव क्या कर बैठता है? अज्ञानता में जीव अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है और मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, अध्यवसान आदि भावों को प्राप्त होता है। आज हमको प्रवचनसार ग्रंथ के अंतर्गत एक कदम आगे बढ़ना है। क्रमशः हमने विगत मेरे ख्याल से 1.25 साल में 192 गाथा का अविरत अभ्यास किया है, बिना रुकावट के। और आज हम 191 गाथा पूर्ण कर बैठे हैं। आज से 192 193 नंबर की गाथा। 191 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने हमको ध्यान करने का फॉर्मूला दिया था। कोई बताएगा ध्यान करने का फॉर्मूला क्या दिया था? मतलब एक को अग्र करके चिंताओं का निरोध करना। मतलब अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होना। मतलब मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ मालूम है? क्योंकि किसी ने आज प्रयास किया नहीं है। आचार्य देव भी जानते हैं कि किसी ने मेरा होमवर्क किया नहीं है, सभी मेरे विद्यार्थी फेल हो गए हैं। अर्थात पर में एकत्व नहीं करना, स्व में ही एकत्व स्थापित करना, स्व में ही ममत्व स्थापित करना, अहम, मैं, यह मैं और ये मेरे, ऐसी बुद्धि जो छोड़ रहा है ना, वो स्वयं में अपने में ममत्व करता हुआ, अपने में स्वामित्व करता हुआ पाया जाएगा। और वही सच्चा ध्यान करने का पात्र है। ये ध्यान की आज मैंने कम से कम 10 बार इस चीज को याद किया कि पर में अपनत्व नहीं करना, स्व में अपनत्व करना है। आचार्य देव पर द्रव्य की ऐसा आया कि अच्छा, तो तुरंत ध्यान आया मुझे आज। हाँ, पर में अपनत्व नहीं होना है। शाबाश। लेकिन इतना काफी नहीं है, ये कह रहे हैं। जितना किया उसके लिए शाबाशी, लेकिन इतना करने से भी आत्मा नहीं है, अनात्मा ही, क्योंकि वो विकल्प ही था। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मान लो कदाचित एक अंदर में एक फीलिंग आ जाए, एटलीस्ट चलो डेली पाप के परिणाम से ये परिणाम आया, अच्छा हुआ, उसमें भी कोई संतोष मानने की बात नहीं है, क्योंकि हम जहां पर खड़े वहां से उठाया जा रहा है। यदि आपने ये किया तो ठीक है, ओके ओके, लेकिन हुआ क्या? आत्मानुभव नहीं हुआ ना, चलो भागो और एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करो, मतलब दिन भर तब तक ध्याओ जब तक तुम्हें अनुभव नहीं होता, तब तक। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक कोच होता है ना, कोच क्या करता है? शिष्य आता है, गुरुजी थक गए हैं अभी, मैं थोड़ा सा आराम करूं। गुरुजी उठते हैं और एक छड़ी लगाते, चल भाग, एक राउंड मार के आ जा, भाग, थका है तो एक राउंड और मार के आ जा। मतलब जो बहाने बनाता है, जो प्रमादी है, उसका प्रमाद दूर करने के लिए उसको और एक्सर्शन करा रहा है। एक्सर्शन करा रहा है मतलब भगा रहा है। हमारे यहाँ पर एक्सर्शन मतलब क्या? दिन भर तुम आत्मा को ध्याओ, आत्मा के बारे में सोचो, अपना हित कैसे हो सकता है इसका विचार करो। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। तू जहां जहां पर अपनी तलाश कर रहा है वहां पर तू नहीं है, ऐसा तुझे मालूम होने के बाद में अब तू क्यों उद्यम कर रहा है? आज वो कौन सा शतक था? शुद्धात्म शतक। हाँ, शुद्धात्म शतक। डॉक्टर साहब ने एक शुद्धात्म शतक लिखा है, उसका रिकॉर्डिंग लगाया था। तो रिकॉर्डिंग में बात यही आ रही थी क्या? देखो, ये स्पर्श में ज्ञान नहीं है,
तो ये स्पर्श ज्ञान कैसे बन सकता है? इसलिए हे भाई, तू स्पर्श से अपना उपयोग को हटा दे। समझ में आया? फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसमें ज्ञान है क्या? नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो फिर तू उसमें ज्ञान क्यों देख रहा है? ये चेहरा है, इसमें ज्ञान है क्या? नहीं है। तो तू इसमें सुंदरता, कुरूपता या जो कोई यथा योग्य ज्ञान की चर्चा करना चाहता है, ऐसा क्यों करता है? तू वहां अपने उपयोग को क्यों भटका रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अच्छी भाव है उसमें, आप पढ़ना, मतलब सुनना, गंभीरता से उस विषय को सुनेंगे तो परिणामों को उज्जवल करने के लिए ऐसे कुछ श्रवण करने योग्य होते हैं बिंदु। क्योंकि दिन भर हमारी स्वयं की इतनी पुरुषार्थ नहीं कि हम दिन भर अपने स्वयं को एक हैमरिंग करते रहे, नहीं है। फिर अपने आप बोरियत भी हो जाती है, यार दिन भर क्या मैं ये लगाते बैठा हूँ, कुछ और तो करूँ। तो और के नाम पर थोड़ा सा अन्य प्रकार से हम उस जरिए को, अर्थात हमारे श्रवण के माध्यम से, नवीन जरिए से हम स्वयं को फिर से उसी दिशा में प्रेरित करें। चलिए, गाथा 192, 193 की चर्चा हमको करनी है। आइए, पेज नंबर 420। उसके पहले 419 पर जो कंक्लूजन है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। हमने कल कंक्लूजन पढ़ा नहीं था, अपना समय बीच में खत्म हो गया था, तो कंक्लूजन को मैं पढ़ूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन में पूर्व गाथा की भी बात आती है और थोड़ा बहुत भविष्य की गाथा की भी चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो उत्थानिका में तो आएगी। देखो, इस प्रकार मिल रहा है क्या? इस प्रकार पेज नंबर 419, 419, अनुशीलन भाग 2। इस प्रकार पर में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़कर, ये चार शब्द इतने फास्ट खत्म हो जाते हैं ना, हमको लगता ही नहीं कि भाई मैंने कुछ किया है। समझ में आ रहा है क्या? हमको लगता है कि हाँ, क्या है, पर में एकत्व नहीं करना, पर में ममत्व नहीं करना, पर में कर्तृत्व नहीं और पर में भोक्तृत्व नहीं, बराबर। अब बोलना है, वहां पर ये भी आया था, ये वचन मैं नहीं, ये वाणी मैं नहीं, ये श्रवण करने के योग्य शब्द भी ज्ञान नहीं। बात आ रही थी। अब मुझे शब्दों में से ज्ञान लगता है कि नहीं, जिन वचनों से ज्ञान लगता है कि नहीं, उसको भी अज्ञान के खाते में डाल दिया। समझ में आया? देखो, ये क्या है, पर में एकत्व ममत्व। कैसे हो रहा है एकत्व ममत्व? मुझे लगा अरे सुनूंगा तो ज्ञान करूंगा ना, गया काम से। समझ में आया? पढ़ूंगा तो ही कुछ कर पाऊंगा ना, गया काम से। हाँ, देखो, जानना अलग बात थी और मानना अलग बात थी। तू जानने के साथ साथ मानना भी कर रहा है, पर से ही मानना हो रहा है, और ये तुम्हारा अपराध है। हाँ, देखो, इस प्रकार पर में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़कर मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमय ही हूं, इस प्रकार अपने में अपनापन स्थापित करते हैं। वे उपयोग को पर से हटाकर अपने में जोड़ते हैं और सन्मार्गी हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सन्मार्गी कह होने के लिए क्या किया? पर से उपयोग को हटाया और अपने में जोड़ा। हाँ, पर से उपयोग को हटाना का अर्थ कौन बताएगा मुझे? चला थोड़ा सा और फिर से एक बार अपना अभ्यास करें। पर से उपयोग को हटाना मतलब क्या करना? ये अभी देखो, मान लीजिए मेरा आज बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करना? यहां से उपयोग को हटाओ, अपने आप तुम्हें आनंद होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी देखो, श्रेयांश की मम्मी, वो यहाँ पर दर्द से परेशान है। अब वो परेशान है इसलिए मैं परेशान हूँ। समझ में आ रहा है? परेशानी क्या है भाई? ये जीव को थोड़ी सी राहत मिले। अब राहत कब मिलेगी? यहाँ पर तत्व ज्ञान होने पर ही मिलेगी, कह रहे हैं।
और हम क्या मानते, नहीं नहीं ये शरीर की व्याधि ठीक हो तो राहत मिलेगी। अब ये इतनी छोटी सी बात है। मैंने आज हमारी माता जी को एक छोटा सा गाना बनाकर सुनाया। मैंने कहा, ऐ मेरे प्यारे शरीर तुझ पे दिल कुर्बान। क्या कह रहा है ये जीव? ऐ मेरे प्यारे शरीर तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे लिए मैं पंच पकवान बना के खा सकता हूँ। करता है कि नहीं करता है? करता है। तुझे मैं लेकर कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, घूमता है कि नहीं? अभी लगा ना, तुझे, तेरे लिए मैं किसको मार भी सकता हूँ। मार सकता है कि नहीं मार सकता है? मार सकता है। शरीर के लिए वो चाहे वो अभक्ष औषधियां लेता है, अभक्ष खान पान करता है, कैसे कर रहा है? किसी को मार कर ही तो कर रहा है ना। तो सब कुछ कर रहा है, इस शरीर के लिए कर रहा है। हाँ, आज मैं एक प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन में तो यहाँ तक आया, इस मृतक कलेवर के लिए कितनी कितनी वफादारी है इस जीव की। मतलब इस मृतक शरीर के लिए वो क्या क्या नहीं करता है, और एट द एंड ऑफ डे रिजल्ट इज अनात्मा। आत्मा की प्राप्ति हुई नहीं है, दुख ही दुख है। मतलब इस शरीर के लिए जन्म से लेकर मरण तक जितने भी उद्यम किए सब व्यर्थ के हैं। और जो हाँ भी कहता है लेकिन मानता नहीं है ना। हमारा प्रयोजन कहने से नहीं, मानने से है। तुम लाख कहो ये शरीर मेरा है, लेकिन मानो मत, हमको ये चाहिए था। और होता क्या है, तुम कहते हो ये शरीर मेरा नहीं, और मानते तो मैं शरीर अपना ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं ये पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? पर से उपयोग को पर से हटाकर अपने में जोड़ते हैं का अर्थ क्या? इसका अर्थ ऐसा ले सकते हैं क्या? मैं ही तर्क देता हूं। ऐसा ले सकते हैं क्या? पर को जानना ही नहीं। पर को जानने से अपने को मिथ्या तो होगा क्या? शरीर से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा में अपना को स्थापित करना। हाँ, दृष्टि मतलब क्या? जानना या मानना? समझना, इसमें जो मेरेपन की भावना को दूर करना, राइट? यूजुअली अपन दिन में यही प्रयास करते हैं। और थोड़ी सी विचार करना, थोड़ा शांति से विचार करना कि इस विचार से अपनी आत्मा मिलने के लिए समय ज्यादा लगेगा। और यदि आप अन्य प्रकार से, अर्थात ये मेरे ज्ञान दर्पण में झलका है, इतना ही नक्की करो आप, पर जाना हो या स्व जाना हो, कोई भी जाना हो, जहां पर जाना है वो अपना ज्ञान दर्पण है, इतना ही नक्की करो ना। ऐसा नक्की करते ही आप आत्मा को अन्य द्रव्य से भिन्न पाड़ देते हो। पड़ता ही भिन्न है, बहुत नजदीक अपना आत्मा में आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? और यदि हम कह रहे ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये नहीं, वहां पर ज्ञान क्या है पहले ये देखो। ज्ञान पर में बैठा होगा तो समझ लेना इसकी मान्यता पर संबंधी एकत्व की है, राइट? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व। और ज्ञान आत्मा में बैठा हुआ दिखाई देगा तो 100% ये अपना अंश पर में नहीं मिला रहा और पर का अंश अपने में नहीं मिला रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो एकदम बेस्ट तरीका क्या है? अपने को आप रूप देखो। आप रूप देखते ही अपने आप पर हट जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इतना कहने का प्रयोजन क्या था? कल भी देखो एक लाइन पढ़ी थी आपने, 1 मिनट, मुझे अगर मिल गई तो इमीडिएटली मैं पढ़वा देता हूं। हाँ, देखो 418 पर ही देखिए, सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन है। शुद्ध द्रव्य का अर्थ नहीं, 1 मिनट।
हाँ, आज थोड़ा सा देखने में तकलीफ है। वो दे वाला। एक मिनट, आज क्या है, थोड़ा सा दिखने में तकलीफ है। हाँ जी, देखो, पुण्य पाप से रहित आत्मा को आत्मपने ग्रहण करना, एक, और परद्रव्य की ओर से लक्ष्य नहीं देना, दो। तीसरे पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, इसी में तीसरे पैराग्राफ का लास्ट लाइन 418 पेज पर तीसरा पैराग्राफ। और मैंने उस समय में बताया था, पुण्य पाप से रहित आत्मा को आत्मपने ग्रहण करना का अर्थ यही था कि आत्मा में अपनत्व स्थापित करो। जो कोई जाननपना हुआ है वह आत्मा में हुआ है, बस खत्म। जो कोई भाव हुआ है वो आत्मा में हुआ है, आत्मा के बाहर नहीं हुआ, इतनी सी बात है। अब परद्रव्य की ओर से लक्ष्य नहीं देता मतलब क्या? परद्रव्य की ओर लक्ष्य नहीं देता मतलब इतना ही कहना है कि परद्रव्य है, लेकिन परद्रव्य मुझे प्रभावित करता है ऐसा नहीं, मेरा ही ज्ञान में परद्रव्य झलक रहा है और मैं उस परद्रव्य को अपने ज्ञान में देख रहा हूं। जब अपने ज्ञान में देखता हूं ऐसा निर्णय करेगा तो मुझे परद्रव्य का ज्ञान परद्रव्य के कारण नहीं, अपने ज्ञान के कारण हो गया है। और अपने ज्ञान में ये ज्ञान किसका है? अपने आत्मा का। तो इसको ज्ञान किसका है? तो अपना आत्मा इमीडिएटली दिखाई देता है। और यदि उसको परद्रव्य दिखाई दिया तो इसको आत्मा नहीं दिखा है, इसको परद्रव्य दिखाई दिया है। ये पराधीन हो गया है। ये इतनी सी एक्सरसाइज हमको करनी है दिन भर। थोड़ा सा मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाकर कह दिया, पर से भिन्न पाड़ने का अर्थ इतना ही है, अपने को आप रूप मानना। समझ में आ रहा है क्या? अपना कार्य अपने में हो रहा है, इतना ही नक्की करना है और कुछ नहीं करना। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस प्रकार अपने में अपनापन स्थापित करते हुए वे उपयोग को पर से हटाकर आगे ना, यहां पर भी वही बात है, अपने में अपनापन। अपने में अपनापन स्थापित करना मतलब क्या? एकदम एकत्व ममत्व करना, ऐसा नहीं। प्राथमिक भूमिका में अपना ज्ञान कहाँ है? समझ में आ रहा है क्या? अपना ज्ञान अपने में दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। बस अब ये ज्ञान किसका है? कह रहे अपने आत्मा का। लगाओ फिर जोर, अपने आत्मा को ही अपने ज्ञान का स्वामी मानो। समझ में आ रहा है क्या? अपने ज्ञान के स्वामी अपने आत्मा को मानो, अपने ज्ञान का स्वामी कोई गाली, कोई प्रशंसा या कोई वचन, इनको मत मानो। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। हाँ देखो, और ये क्यों हो रहा है मालूम है क्या? मोहेन समृद्धम ज्ञान। ये इतनी बात क्या है? आचार्य देव ने भी उन्मार्गी हुआ है ऐसा कहा था। उन्मार्गी क्यों हुआ? क्योंकि इसने वारुणी, मोह वारुणी पी है। मोह वारुणी मतलब क्या? शराब। इसने शराब पी है। और मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हाँ, मोह महामद पियो अनादि मतलब कहकर क्या कह रहे हैं? ये भी अनादि से उस मोह के वश परद्रव्य में एकत्व ममत्व, अर्थात ये परद्रव्य के कारण मेरा अस्तित्व है, परद्रव्य के कारण मैं सुखी होता हूं, परद्रव्य के कारण मैं दुखी होता हूं, ये विपरीत मान्यता इसने निरंतर बनाई है। और उसका फल है कि इसको मोह निरंतर बना रहा है और वो शुद्धात्मा को ध्यान नहीं पा रहा है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ भी विगत गाथा के अनुसार राग द्वेष परिणामों को स्व की मर्यादा में शामिल करके, अंडरलाइन दिस, राग द्वेष के परिणामों को स्व की मर्यादा में शामिल करके। देखो ये पूरी गाथा में जहां पर भेद विज्ञान की बात आई है, शुद्धात्मा की बात आई है, क्या लेना भेद विज्ञान? भेद विज्ञान मतलब क्या इस गाथा के अनुसार? भेद विज्ञान मतलब क्या? भेद विज्ञान करो कह रहे हैं, तो भेद विज्ञान का अर्थ क्या?
राइट, अर्थात यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि अपने में अपनित्व, अर्थात मेरे ज्ञान का कारण मैं स्वयं, मेरे श्रद्धान का कारण मैं स्वयं, मेरे अरमानता का कारण मैं स्वयं। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर परद्रव्य का किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं करा। मेरे पुरुषार्थ की कमी का कारण मैं स्वयं, ये लगाना। अपन ने स्वामी जी के भी भाव को पढ़ा था, क्या कह रहे थे वे? स्त्री पर्याय या पंचम काल या हीन संगनन, ये बाधक नहीं है। लो लगाना थोड़ा सा, जिसको जिसको करना योग ने खड़ा किया है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, उसको यहाँ पर द्रव्यनियोग खंडन कर रहा है। तू पुरुषार्थ नहीं करता है, दुनियादारी को तुम नामकरण करते हो, उनके ऊपर दोषारोपण करते हो, ये ठीक नहीं है। देखो एक बहुत अच्छी बात हुई, मतलब मैंने ये सुनी है, मैं सुनी हुई बात को ही आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। एक बार अष्टानिका का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर एक विद्वान को किसी सभा में बुलाया गया अष्टानिका के कार्यक्रम में, और विद्वान ने कहा कि ये अपना पर्व बहुत ही सानंद संपन्न हुआ है, बहुत भक्ति भाव से हमने इस अष्टानिका पर्व को मनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब कोई ना कोई नियम ले लीजिए, मतलब अपने जीवन की सुधार की अपेक्षा आप अपने जीवन में थोड़ा सा यत्नाचार की मात्रा को बढ़ाएं, एक अगले लेवल की तरफ ले जाए। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आप मात्र रात्रि भोजन का त्याग करो, इतनी मैं अपेक्षा रखता हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया, मैं आप मात्र रात्रि भोजन का त्याग करो, इतनी अपेक्षा मैं रखता हूँ। तो उतने में एक आदमी उठा, साहब हम नौकरी से 8 बजे आते हैं, हमारा क्या होगा, हमको तो भूखा सोना पड़ेगा। तर्क कितना जोरदार है, हमको भूखा छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 2 ही बातें हैं, या तो भूखे सो, नहीं तो भूखे मरो, मतलब नौकरी छोड़ो। तो नौकरी के बाद में क्या? तो विद्वान ने एक बहुत अच्छी बात कही, तुम पुरुषार्थ तो करो, तुम छोड़ो तो नौकरी, देखो क्या होता है। तुम पहले छोड़ो तो नौकरी, देखो तुम्हें और सहायता के कोई संयोग मिलते कि नहीं। अरे तुमने नौकरी छोड़ी, तुम्हारे भाव इतने उज्जवल हो जाएंगे, उन उज्जवल भावों के पीछे जो साता बंधेगी ना, अपने आप वर्तमान के असाता को उड़ा देगी। समझ में आ रहा है क्या? और स्वयं तू पुरुषार्थी बनेगा। और जरूरी नहीं है कि प्रतिकूलता नहीं आएगी, लेकिन उस प्रतिकूलता के बीच तो स्वयं को सुखी अनुभव करेगा। यह है धर्म का फल। ये समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पर के आश्रित ये बात है ही नहीं। मतलब नौकरी छूटेगी तो मेरा अच्छा हो जाएगा, या नौकरी छोड़ दूंगा तो इस परिणाम के बल पर मेरा अच्छा हो जाएगा, ऐसा भ्रम भी नहीं पालना। चरणानियों कहता है हो जाएगा, लेकिन मैं एक कदम आगे, ये मेरी तरफ से बात रख रहा हूं। कदाचित संयोगों में अनुकूलता या सुधार नहीं दिखाई दे, लेकिन जो एक आत्मिक समाधान है उसकी लेवल कुछ विशेष होती है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो हमको किसी भक्ष्य सामग्री की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? अभक्ष्य खाना चालू करें या जितना है उसी में समाधान माने? न्याय ये कह रहा है कि जो है उसी में हम समाधानी वृत्ति रखेंगे और देखेंगे अपना जीवन कैसे चलता है। क्योंकि मेरा जीवन संयोगों से नहीं है, मेरा जीवन अपने से है। ये देखो प्रैक्टिकल है ना, ये जीवन में ऐसे निर्णय करने का यत्न करना। पुरुषार्थ तो करो, विकल्प के स्तर पर तो इतना विचार करो, फिर बाद में जो होगा सो होगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे आज एक थोड़ा सा एक परिणाम तो एक यथार्थ दिशा में ले चलो। नहीं अपने से होगा ही नहीं पॉसिबल, ऐसा मत बोलो। जो पहले ही नकारा दिया है उसको आत्मा कब मिलेगा? समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ,
क्या आगे बात, यह भी विगत गाथा के अनुसार राग द्वेष परिणामों को स्व की मर्यादा में शामिल करके उनका स्वामी कर्ता भोक्तापने को शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला निश्चय ने कहा है, और पर द्रव्य का स्वामित्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व को अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला व्यवहार ने कहा है। मतलब क्या, अशुद्ध ने का कहना है, अशुद्ध ने मात्र कह रहा है पर द्रव्य का करता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन मानना तो उस समय में भी आत्मा का परिणाम आत्मा में है। समझ में आया? यह तो हम पहले ही कह आए हैं कि ऐसे कथन बहुत कम है, और ये कथन नयों की मूल धारा से कुछ हटकर है। नयों की मूल धारा मतलब हमने जो निश्चय व्यवहार के 8 नए जो देखे, उसमें ये कथन बैठता ही नहीं लॉजिकली। चलिए अगली गाथा की तरफ अब हम बढ़ेंगे। हाँ, देखो पेज नंबर 420। 4 और 2 6, 6 होता है शुभ अंक। ठीक है, देखो, अशुद्ध नए से अशुद्ध आत्मा की और शुद्ध नए से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। फिर से, अशुद्ध नए से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति और शुद्ध नए से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि ध्रुव होने के साथ एकमात्र शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है, और उसके अतिरिक्त देहादि सभी पदार्थ अध्रुव होने से उपलब्ध कराने योग्य नहीं। जबरदस्त बात आने वाली, जबरदस्त। अध्रुव की भाषा, अध्रुव की डेफिनेशन यहाँ पर खोलने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया होनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे फिर से एक बात आप सबसे पूछनी है। अशुद्ध, देखो, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। अभी ये एक गाथा का अनुवाद है, राइट? और यहाँ पर अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है का अर्थ दोनों समान है या अलग अलग है? मेरा प्रश्न है आपसे। इसके लिए वो कथन कौन से, जो अशुद्ध अलग अलग है? अच्छा, फिर से मैं प्रश्न रखता हूं। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। ये एक गाथा का अनुवाद है, राइट? और यहाँ पर अभी उत्थानिका में जो पॉइंट पड़ा, क्या? अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की और शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। ये दोनों स्टेटमेंट में समानता है या असमानता है? अगर समानता होती तो मैं पूछता क्या? तो जाहिर बात है कि ये थोड़ा सा अंतर है। बात इतनी ही है, यहां पर जो आत्मा ले रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं, यहां पर जो आत्मा ले रहे हैं अपने अभिन्न और पर से भिन्न वाला आत्मा ले रहे, अर्थात शुभ अशुभ शुद्ध इन सभी परिणामों का कर्ता करने वाला वो आत्मा है, ये यहां पर ले रहे हैं। ऐसा कथन करने वाला जो आत्मा है, जैसे इस जीव को मोह राग द्वेष का परिणाम द्रव्य कर्म के उदय में होता हुआ पाया जाता है, ऐसा कथन ये अशुद्ध नय का कथन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये अशुद्ध नय का कथन। और जीव में मोह राग द्वेष के परिणाम स्वयं से हो रहे हैं, ये शुद्ध नय का कथन। समझ में आ रहा है क्या?
ये कितने जनों को पकड़ में आया? कितने जनों को पकड़ में आया मैंने जो कहा? एक बार फिर से repeat कीजिए। हाँ, थोड़ा सा उपयोग लगाइए। उपयोग मैं ये कह रहा हूं कि क्या कह रहा हूं, जहां पर मोह राग द्वेष का परिणाम हुआ है वो द्रव्य कर्म के कारण हुआ है, यह अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। और ये मोह राग द्वेष का परिणाम जीव में स्वयं से हुआ है, ये शुद्ध निश्चय नय का कथन है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहां के कथन की बात कर रहा हूं मैं। और जो वहां पर आया है, कहां पर? वो खत्म हो गया क्योंकि लुक लुक करे। एकत्व, अरे एकत्व, ममत्व, राग द्वेष कहो, कुछ भी कहो, या फिर इस जीव को शुद्धोपयोग भी हुआ। अभी शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे यहाँ पर एट दिस मोमेंट, क्यों? अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग कहा आएगा, लेकिन मोह राग द्वेष के परिणाम द्रव्य कर्म की वजह से हो रहे हैं, इतना सा काम कह रहे हैं, राइट? या पर द्रव्य को उसका निमित्त मानेंगे, उसने गाली दी इसलिए इसको मोह राग द्वेष हुआ, ऐसा जो कथन चलेगा यह अशुद्ध निश्चय नय का कथन है, ठीक है? बट उसी कथन को शुद्ध निश्चय नय का कैसे कहेंगे? कह रहे ये मोह राग द्वेष का परिणाम जीव को स्वतंत्रता से हो गया। बस इतनी सी बात। ये प्रवचन सार की भाषा शैली, ये टोन है यहाँ की। अब जो समय सार में आया है क्या कि जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, तो वहां पर शुद्धता की बात अलग है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ की शुद्धता की बात अलग और वहां की शुद्धता की बात अलग। हमें मूल तो यहाँ पर ये देखिए, वहां पर तो आठवें नय का विषय है, जो ऐसे जानता है अपरिणामी आत्मा वो शुद्धता को प्राप्त होता है। इतनी सी बात थी वहां पर, ठीक है? चलिए देखिए, विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथाओं में यह बताते हैं कि ध्रुव होने से एकमात्र शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है और उसके अतिरिक्त देहादि सभी पदार्थ अध्रुव होने से उपलब्ध करने योग्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं? ध्रुव होने से शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। ये आप में से कितने जन जानते हैं? एक है अनित्य और एक है अध्रुव। दोनों में फर्क क्या है? किसी को एक होमवर्क है ये आप सबको। ये चर्चा हमने कहा कि ये समय सार में की है, ठीक है? वहां पर बाकायदा उठाया, मेरे ख्याल से 14वीं गाथा के आसपास प्रकरण होना चाहिए, आप देख लीजिए। हाँ, अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असत्यम ज्ञान अलिंग नहीं। हाँ, अनित्य की चर्चा कहाँ आ गई है? जहां पर अनित्यता की चर्चा आई है वहां पर अध्रुवता की चर्चा उठाई है, और अंतर क्या किया है ये देखना है। चलिए, मुझे तो इतना ही कहना है, ये अनित्यता और अध्रुवता में थोड़ा सा अंतर है, वो वहां पर खुलासा किया है। हो सकता है तो मैं ही आपको कल दूंगा, आप प्रयास नहीं करेंगे मुझे पता है, तो मैं देखकर आपको बताऊंगा। चलिए, अध्रुव, जो मैं नहीं वो अध्रुव, खत्म, इतनी सी बात है। जो मैं नहीं वो अध्रुव है, हालांकि वो वस्तु भी स्वयं से उस वस्तु की अपेक्षा से ध्रुव है, लेकिन मेरे लिए वो अध्रुव है। इसलिए अध्रुव मतलब क्या? रहने योग्य स्थान नहीं है, ठीक है? इसलिए उसको अध्रुव कह रहे हैं। देखो, अब यहां पर लगाएंगे। गाथा मूलतः इस प्रकार है। एवं प्राणपाणम दंसण भूदम अदिंदियम महत्तम
धुवमचलं नालवम्, फिर से धुवमचलमनालम्बम् मन्येऽहम् अपगं शुद्धम्। देहावादवीणावाम् सुहदुःखावाद सत्तुमेतजनाम् जीवस्य न सन्ति युवा धुवा धुवोव ओगप्पगो अप्पा। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित सुधमानतम हरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं। कितनी सरल भाषा में वो लिख रहे हैं। हरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं। इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोग मैं कह आत्मा। क्या आ गई बात? चलो अपन फिर से देखते। एवं नाणपाणम दंसन भूदम। अनित्य भावना में भी आता है जो बन गया के हाँ, तो अनित्य भावना में भी आता है। राइट। नहीं, वहाँ की बात कहना आप। हाँ, जो वहाँ पर भावना में कुछ भी स्थिर नहीं, अनित्य है, नष्ट होने वाला है क्षण। ओह ठीक है, अपन करेंगे चर्चा उसके बारे में। अभी थोड़ा सा इसके यहाँ पर फोकस कीजिए। एवं नाणपाणं दंसन भूदम अलिंद्य महत्थम धुवमचलमणालंबम मन्येऽहम् अपगं शुद्धम्। एवं नाणपाणं ज्ञानमयी अपाणम। इस तरह ये ज्ञानमयी आत्मा एक, और क्या दंसन भूदम, ज्ञानमयी भी है और दर्शनमयी भी है। समझ में आ रहा है क्या? दंसन भूदम, भूदम होना होना होना। तो आत्मा कैसा है? ये ज्ञानमयी है और दर्शनमयी। इस प्रकार ये ज्ञानमयी और दर्शनमयी होता हुआ आत्मा क्या कह रहे? अदिंद्रिय महत्तम। अदिंद्रिय महत्तम मतलब क्या? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय महत्तम पदार्थ। ठीक है? अतीन्द्रियम अत्थम, अतीन्द्रियम अत्थम अर्थात या महत्तम कह रहे तो महापदार्थ है। ठीक है? आगे ध्रुवमचलमनालंबम, ध्रुवम अचलम अनालंबम। ध्रुव अचलम अवलंबम, अवलंबन, हाँ बराबर है। अनालंबम क्योंकि रहित आया ना शब्द। ध्रुवमचलमनालंबम, ध्रुव अचल और अनालंब से युक्त है। मन्येऽहम् अपगम शुद्धम, किसके अवलंबन से रहित है? मन्येऽहम्, अर्थात मन्येऽहम् मतलब यहां पर इंद्रियों से, ठीक है, अन्य पदार्थों से के अवलंबन से रहित होने से स्वयं को शुद्ध मानता है। अपगम शुद्धम, अपने को शुद्ध मानता है। ठीक है? फिर से अपन गाथा पढ़ते। एवं नाणपाणं दंसन भूदम अदिंद्रिय महत्तम
धुवमचलमनालम्बं मन्येऽहम् अपगं शुद्धम। हाँ, आगे इसका हिंदी भी पढ़ लीजिए। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता। ज्ञानी कैसे देख रहा है? ज्ञानी कैसे देख रहा है? मैं कैसे मानता हूँ? मानता हूँ, कहता हूँ की बात नहीं चल रही है। भरत चक्रवर्ती लिख रहा है कामकिनी रत्न से, यह मैं भरत कैसा भाई, उसका कुल की पूरी हिस्ट्री लिख रहा है। इतने भाई, इतने बहने, इतना ये बहने, हाँ ठीक है, भरत को थी क्या बहने? भरत चक्रवर्ती को बहनें थी क्या? ब्राह्मी और सुंदरी, हाँ थी ना। तो इतने भाई, इतनी बहनें, ये सब लिख रहा है। इतनी पत्नियां, इतने पुत्र, सब लिख रहा है। समझ में आ रहा है? प्रशस्ति लिख रहा है। और बाद में मान्यता क्या बैठी है? ये मेरा कुछ भी नहीं, मैं 6 खंड का अधिपति लिख रहा है, अधिपति, और मैं अपने आत्मा का अधिपति, ये ऐसा मान रहा है। कितनी आश्चर्यकारी बात लगती है कि नहीं? बिल्कुल आश्चर्यकारी लग रही है। देखो आगे सेकंड 193 का था। देहावाद वीणावा, देहावा दविनावा, क्या कह रहे हैं? फिर से एक मिनट। देहावा दविनावा, ध्रुव दविना, दविना का अर्थ क्या लिया है? शरीर, एक मिनट। देह मतलब शरीर, और देहानावा देह अथवा दविना, दविना का अपन बाद में लेते। सुह दुखा, सुह दुखा सुख और दुख। वाघ सत्तुमेत जना, सत्तु मित्र जना, शत्रु और मित्र जन। ये क्या है? जीवस्सण संति ध्रुवा, ये सभी ध्रुव नहीं है। न संति ध्रुवा, संति मतलब ये ध्रुव नहीं होते हैं। संति मतलब होना, तो ये ध्रुव नहीं होते हैं। ध्रुवो ओग पगो अपा, फिर ध्रुव क्या होता है? एकमात्र ध्रुव उपयोगमयी आत्मा होता है। अच्छा, दविना का अर्थ धन लेना, धन। देह हो अथवा धन हो अथवा सुख हो अथवा दुख हो अथवा शत्रु हो अथवा मित्र हो, ये जीव के क्या है? ये जीव के लिए ध्रुव नहीं होते, कायम नहीं रहते हैं, ये अध्रुव ही रहते हैं। मतलब जो आज सुख का कारण है वो कल दुख का कारण बनता है, जो आज दुख का कारण है वो कल सुख का कारण बनेगा, जो आज शत्रु है वो कल मित्र बनेगा, जो मित्र है वो आज शत्रु बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा यो ये देह है या धन है, जो धन सुख का कारण है किसी काल में वो दुख का कारण भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? जो आज इष्ट भाषित हो रहा है कल अनिष्ट भी भाषित हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? धन दुख का कारण हो सकता है ना। कितने ही बच्चे भाग जाते हैं, वो सिक्योरिटी में पड़े हैं, इसलिए उनको वो ऐशो आराम की जिंदगी स्वीकार नहीं है। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ लेकिन कदाचित ये ऐसा ही है। ब्रिटेन का जो प्रिंस था, वो चार्ल्स के 2 बेटे ना, मतलब डायना के 2 लड़के थे, एक हेनरी था और एक और कोई है। तो एक ने ना राज्य पद छोड़ दिया है और राजपद
छोड़ा तो वो पैलेस भी छोड़ दिया, बकिंगहैम पैलेस भी छोड़ दिया उसने। बकिंगहैम पैलेस छोड़ के वो कहाँ गया है? यूएस में जाकर स्थायी हुआ है। उसकी पत्नी मेगन है उसकी पत्नी, और इसका नाम हैरी है या हेनरी है, क्या मालूम, जो कुछ होगा। तो कहने की बात इतनी है कि इसने राजपद छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो कह रहा है कि मतलब मेरी प्राइवेट लाइफ हैम्पर हो रही है। उसको अपनी वो अच्छे से जी ही नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था मुझे लोगों के लिए सजना धजना होगा, इस प्रकार चलना होगा, इस प्रकार बैठना होगा, इस प्रकार पहराव करना होगा। वो उसको बहुत बाइंडिंग सी लगी, उसने राजपद छोड़ दिया। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरा उदाहरण है ना, जापान की एक प्रिंसेस थी। प्रिंसेस मतलब क्या? राजघराने में जन्मी हुई लड़की थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, राजघराने के लड़के के अलावा किसी अन्य लड़के के साथ में शादी की। तो उसको कहा तुम्हें अपना राजघराने का पद छोड़ना पड़ेगा, अर्थात तुम अब ये पद लगा नहीं पाओगी। तो उसने वो मंजूर कर दिया वो लड़के के लिए। चलो, मुझे तो अलग बात कहनी है कि कभी कभी ऐसा भी ठुकराया जाता है यश, प्रसिद्धि या धन आदि को। ओके, ये उदाहरण इसके लिए दिए। चलिए, क्या आ गई बात यहां पर? अरि मित्र जन धन धन्य धान सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं, इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोगमय यह आत्मा। ये समझ में आ रहा है क्या? कुछ प्रेरणा मिल रही है क्या रे आपको? मतलब आपको लगता है क्या, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इनर फीलिंग आती है क्या? एक उत्साह आता है क्या? वाह, कितनी जबरदस्त बात आ रही है, अपने को पर से एकदम निवृत्त कराकर निर्भर किया है, ऐसा लग रहा है क्या? वो बोझा छोड़ के देखो तो सही एक बार कि ये नहीं है मैं, ये शरीर नहीं, ये स्त्री नहीं, ये पुत्र नहीं, ये धन नहीं। आप देखो तो एकदम निश्चिंत, आंख बंद करो और अपने को इन सबसे रहित, इनका कोई भी कर्तृत्व का भार अपने ऊपर नहीं है, अर्थात ये मुझ में नहीं तो इनका कर्तृत्व धारण करने का अवसर ही नहीं है। अब निश्चिंतता ही निश्चिंतता है, निराकुलता ही निराकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जहां पर मैं रुका हूं वो अध्रुव है। मतलब ये घर जो है ना, ये अध्रुव है, जिसको मैं शाश्वत मानकर बनाए रखना चाहता हूं, ये अध्रुव है, एक दिन मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। अरे जिस शरीर को मैं शाश्वत मानकर उसको संजोगे रखता हूं, उसकी ख्याल रखता हूं, उसको खिलाता हूं, पिलाता हूं, नहीं जाने जो हरकतें इसके साथ करता हूं, इसको कितना सजाता हूं, धजाता हूं, क्रीम पाउडर, अपने डाई आदि आदि, जिनके माध्यम से, नहीं उन चीजों के कपड़ों से, जवेरी से, हीरो से, मोतियों से इसको मतलब पूरा आच्छादित करता हूं। अरे ये सब अध्रुव है। तू जितना यत्न कर रहा है ना, तू मुर्दों में कर रहा है। और ये मुर्दों में क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि तुझे अपना अस्तित्व उनसे दिख रहा है। अब टीका तो बहुत जबरदस्त है, इससे जबरदस्त टीका है। मैं तो कुछ भी नहीं खोल पा रहा हूं। टीका इतनी जबरदस्त है, कैसे स्टार्ट करते आप देखो तो, कैसे विषय को उठाने वाले हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होंगे? बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। हाँ, आंसर ठरले। देखो, इस प्रकार मैं आत्मा को ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, अतीन्द्रिय महापदार्थ, ध्रुव, अचल, निरालंब और शुद्ध मानता हूं। कितने विशेषण लगाए हैं? आत्मा को कैसा माना है? देखा क्या? अपने को महिमा आती है? अपने को एकमात्र कोई इतनी सी छोटी सी महिमा, तुम तो बहुत धन्य हो, तुम्हारी इतना ही बोल दे तो, धन्य बोल दिया तो ये खुश हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या?
और यहाँ पर अपने को विशेषण के ऊपर विशेषण लगाए जा रहे हैं। ये अपनी चर्चा चल रही है, हमको बहुमान्य नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अभी सुन भी रहा है ना, अनात्मा में बैठ के सुन रहा है, अर्थात शरीर वाला बन के बैठा है, आत्मा बन के बैठा नहीं है। इसलिए इसको ये बात मजा नहीं दे रही है। मजा किसको होगा? उसी को होगा जो अपने को ऐसा अनुभव कर रहा है। जैसे वचन सुनते हैं वैसे भाव भाषण करने का प्रयास करेगा। भाव भाषण करो और आपको मजा नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। अत्यंत विश्वास से, उत्साह से, आनंद से लगो तो इसमें। देखो ना काम क्यों नहीं हो रहा है, विचार तो करो। मान लो लौकिक कार्य, एक कोई मिठाई बना रही होगी बहन और मिठाई बिगड़ गई, तो उसको इतना तो विकल्प आता है ना, खेद तो होता है ना, अरे यार मिठाई नहीं बनी, क्या गलती हुई होगी, विचार करती है कि नहीं। तो जब एक मिठाई बनाते समय में भी हमको खेद होता है, हमको प्रश्न पड़ता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता, क्या गलती हुई है। तो फिर अपने आत्मा का रस का पान करना है, आनंद अमृत का पान करना है, वो हमको पान नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है उपयोग में से। तो ये प्रश्न होना चाहिए ना कि मैं और क्या करूं, ये मिठाई, ये उपयोग क्यों बिगड़ गया, तो ये बिगड़ गया, इसको सुधारने का कैसा प्रक्रिया होगी, ये इतना तो प्रश्न आना चाहिए ना। अगर नहीं आ रहा है तो समझना कि मैं अभी भी अपात्र हूं, मैं अज्ञानी सम या अभव्य सम भव्य हूं। समझ में आ रहा है क्या? आज की वर्तमान अवस्था मेरी ऐसी है, मैं अभव्य समान भव्य हूं। मैंने भव्य जो बोल दिया है वो थोड़ा सी तसल्ली देने के लिए, क्योंकि आप सब जिनवानी के सामने बैठे हो, आपको हताश नहीं करना है। लेकिन अभव्य सम बोलकर ये चेतना चाहता हूं, क्योंकि जैसी अभव्य की भावना नहीं हो रही है आत्मा को ध्यान के लिए, वो नपुंसक बना है, वैसे ही तुम्हारी भी भावना नहीं हो रही है वर्तमान में आत्मा को ध्यान की। इसलिए कहा जा रहा है नहीं हम भव्य होकर दिखाएंगे, हम भी यही चाहते हैं कि तुम भव्य होकर बनाओ, दिखाओ। लेकिन हमारा विरोध करने से, या मैंने कह दिया इसलिए आप अभव्य नहीं होते हो, और मैंने आपको भव्य कहा इसलिए आप भव्य भी नहीं होने वाले हो। वाह! फिर जैसा आप पुरुषार्थ करोगे वैसा बनोगे। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव है, अभव्यत्व तो त्रिकाल पारिणामिक भाव है। ऐसा होता है कि जीव, अरे अभव्य जीव के भी उतना ही सामर्थ्य है, उसका जीव और सिद्धों के जीव में कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है कि नहीं? जबरदस्त। जीव में कुछ खोटी नहीं है। अब वो कैसा प्रयास कर रहा है उसके ऊपर सारा खेल है। अभी जो ऐसा ध्याएगा ये शरीर में, ये धन में, कुछ भी एक, इसमें से एक भी पदार्थ ध्या लिया और उसका स्वामी बन गया तो गया काम से। नहीं, मैंने 7 में से 6 छोड़ दिए, एक ही बाकी है, इसका मतलब क्या है? अभी भी 7 में अपना तो पड़ा है। ऐसा नहीं है कि 6 पड़ाव खत्म हो गए हैं अब अंतिम पड़ाव, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी भी इसके 7 के 7 पड़ाव पार करने हैं। ये जिनागम की रीति नीति है। देखो क्या कह रहे हैं, ये चल रहा है अपना सेशन एंड होने तक अपना चलेगा, ठीक है? आपको किसी को आकुलता तो नहीं है, क्योंकि आकुलता ध्रुव भाव नहीं है, आकुलता अध्रुव भाव है, इसलिए उसको दूर से ही छोड़ देना, ये यहां पर समझा रहे हैं। मतलब भैया खत्म नहीं कर रहे, ये सुख का कारण भी नहीं और दुख का कारण भी नहीं है। लो, जहां पर आत्मा की चर्चा है, कितनी सुनूं, ऐसा होता है कि नहीं? जैसे एक मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, अंतिम ओवर है और माताजी वहां से बुला रहे हैं, ये आ जाओ भोजन को, जल्दी चलो, हाँ रुको इतनी गेम, हाँ रुको इतनी गेम, इतनी ओवर, ये रुको अभी क्या होने वाला है मालूम नहीं, अब भी तो आउट हो गया, देखने तो होता है कि नहीं होता?
हम टीवी से हटते हैं क्या अपने उपयोग को? नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? रुचि है और जानने की इच्छा है और वहां से आनंद आ रहा है ऐसा लग रहा है। बराबर ऐसा ही सुखार्थी जीव को आत्मा से हटने का भाव नहीं होता। क्यों? उसको रुको रुको और आनंद आ रहा है और आनंद आ रहा है, ये उपयोग स्वभाव मेरा है, वहां आनंद 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 निरंतर वो अपने आनंद को देख रहा है, उसको वहां से हिलने का भाव ही नहीं होता है। वो स्वरूप मंथर हो गया है। शब्द आया है मुनि अवस्था वाले जीवों को स्वरूप मंथर कहा है। मंथर किसको कहते हैं मालूम है? मंथर है ना, मंथर कहते हैं उस अजगर को जो चंदन के वृक्ष को लिपटा है। वो उसको कहते हैं क्या? उसको मंथर कहते हैं। अब यहां पर मंथर मुनिराज को उपाधि दी है। क्या उपाधि? क्यों उपाधि दी है? इसलिए उपाधि दी हुए स्वरूप से इतने लिपट गए कि वहां से हटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और हम मंथर कहां पर होंगे? अपन विश्व में मंथर है, भोगों में मंथर है, शरीर में मंथर है। समझ में आ रहा है क्या? मंथर तो हर कोई है, जहां पर अपना तो पड़ा है वहां पर मंथर हो गया है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। चेतो, जागो, अपने जागृत करने के लिए यहाँ पर एक स्वर्णिम अवसर आया है। ये बोध, ये वचन हमारे लिए कार्यकारी हो। समझ में आ रहा है क्या? छोड़ो शरीर की बातें, छोड़ो शरीर के दर्द की बातें, छोड़ो कहीं से सुख आएगा कहीं से दुख आएगा उसकी बातें। देखो तो सही, अपना आत्मा एकदम संपूर्ण आनंदमय है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोद्युदेति। वहां पर शुद्ध नय किसको कहा? वह त्रिकाली ध्रुव जो अपरिणामी आत्मा, आठवें नय का विषय, उसको शुद्ध नय वाला आत्मा कहा। उस ज्योति से आत्मा को सुखी किया जा सकता है। वो कलश है, 9वां या 10वां कलश, 10वां कलश है मेरे ख्याल से। चलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? इस जीव के सेकंड पॉइंट, जीव के शरीर, धन, सुख दुख अथवा शत्रु मित्र, ये सभी ध्रुव नहीं है। एक उदाहरण दे सकते हैं क्या आप मुझे कि ये शत्रु मित्र ध्रुव नहीं है? ऐसा कोई उदाहरण आपको शास्त्रों में पढ़ने आया है? हाँ, मैं प्रथमानियों की घटना आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आज शत्रु है, कल वो मित्र बनने वाला है। नहीं होता है, यही तो मैं भी जानता हूं होता है। लेकिन एक आधा प्रथमानियों का उदाहरण दीजिए। प्रथमानियों का एक आधा उदाहरण है? हाँ बोलिए। मधु राजा युद्ध दीक्षा ले। हाँ ठीक है, चलो एक मैं स्थूल उदाहरण, अच्छा उदाहरण देता हूँ। हाँ, ये आपका गलत नहीं है। हाँ, शत्रु मित्र प्रत्यय वर्ते समदर्शिता, इस भाव वाला था। देखो सीता है, राइट? सीता आज रावण का एक शब्द भी सुनना चाहती है क्या? रावण आते ही कान बंद कर रही है। समझ में आ रहा है? मैं सुनना ही नहीं चाहती तुम्हारी कोई बात। वो सखे प्रिय कुछ भी बोल रहा होगा, ये बात ही सुनना नहीं चाह रही है। अब थोड़े काल के बाद में वो उसको बोध देने चली ही गई है। एक बात तो वो हो ही गई है। लेकिन जब रावण बनने वाला है तीर्थंकर और सीता बनने वाला है उसका गणधर, और सुनो वही नाता नहीं है। और बोलो क्या नाता है? रावण बनने वाला है तीर्थंकर और सीता का जीव है मेरे ख्याल से चक्रवर्ती, और वो उसी भाव में नहीं, चक्रवर्ती नहीं, आई एम वेरी सॉरी,
वो बाप बेटे बनने वाले, इतनी बात तो पक्की। तीर्थंकर और ये बेटा सीता का जीव बनने वाला है, रावण का बेटा, और उसी का गणधर बनने वाला है। अब आज जो शत्रु है, कल वो मित्र हुए कि नहीं हुए? और मित्र क्या, सगे सगे हुए हैं, इतने सगे कि अब पूरे प्रॉपर्टी का वारिस ये है। जो आज शत्रु था उसकी एक पैसे से ठगा तो उसका विरोध कर रहा था, आज वही पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है। समय बदलते ही सब कुछ बदल जा। समझ में आ रहा है क्या? विचारणीय बिंदु है, विचारणीय। कहा मतलब हम विरोध करें उसको अवसर ही नहीं है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। बहुत चिंतन की बात है, वैराग्य के प्रसंग है ये। हाँ, मतलब होता है ना कि हमको कहीं किसी ने कुछ कम पैसे दे दिए, मान लो कि हम सब्जी लाने जाए या बस से भी सफर कर रहे हैं और बस वाले ने हमको एक रुपए की चिल्लर नहीं दी, हमको तकलीफ होती है कि नहीं? कितनी यार, 1 रुपया उसने खाया, 1 रुपया खाया। समझ में आ रहा है क्या? जिस 1 रुपये को कोई वैल्यू ही नहीं है आज के डेट में। लेकिन हम छोटे थे तो उस समय में ऐसा लगता था 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इतनी बात कि शत्रु और मित्र ये स्थायी नहीं है, ये अध्रुव है, ये कह रहे। इसलिए आज जिससे मैं तीव्र बैर कर बैठा हूं, कदाचित वो मेरा परम मित्र अगले भाव में बन के बैठेगा तो तुम उसके साथ प्रेम करोगे? विचार करो, मतलब पर्याय बदलते ही तुम्हारा द्वेष प्रेम में बदलने में समय नहीं लगेगा। तो तुम्हारा द्वेष ये ध्रुव है या अध्रुव? ये कह रहे अध्रुव है। और समय पड़ते ही आज जिस पुत्र के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर सारा व्यापार धंधा छोड़ के मैं उसके पीछे भागता हूं, उसकी सेवा नौकरी चाकरी कर रहा हूं, समय पड़ने पर मैं उसका भी विरोधी बन सकता हूं। समझ में? या पुत्र मेरा विरोधी बन सकता है। मैंने आप सबको एक घटना सुनाई ना, एक लड़के ने अपनी सगी माता के टुकड़े टुकड़े किए और उसने उसका लिवर और कुछ किडनी उबाल कर खाई। देखो ये बात भी, अरे ये कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, ऐसे हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो, हमको ये बहुत कठिन बात लग रही है, लेकिन आपको पता है क्या कि जो प्राणियों का भक्षण करते हैं, वो जो मांस खाते हैं, वो विशिष्ट अवयव की मांग करते हैं। जैसे कहते हैं कि लेग पीस देना, कोई कहता है कि हार्ट लाके देना। हाँ, ये सब बातें चलती है। तो ये क्या है? और मान लो वही प्राणी पूर्व भाव का मेरा कोई रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार नहीं, मेरा अपना सगा बेटा, माता, पिता, जो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, और मैं उसको कैसे खा सकता हूं? पर्याय बदलते ही मैं सब करने लग गया। नहीं, हुआ है, होता ही है, ये कहकर समझना क्या? यहां पर समझा रहे हैं, पाप से नहीं रे बाबा, पाप क्या कर रहे हो? यहां पर कह रहे आत्मा से अपने परिणाम को जोड़ो। अपने उपयोग में बस अपना आत्मा ही, इतना ही ध्रुव है, यही अपना है, बाकी कुछ नहीं अपना। ये समझा रहे हैं यहां पर, बाकी कुछ भी जोड़ने योग्य नहीं, अपना है ही नहीं, ये कह रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात आ रही है। अब आचार्य देव अब उनका ठनक गया है, ये अभी भी सुन नहीं रहा है। मैं कब से कह रहा हूं पढ़ाई कर, ये पढ़ाई नहीं करता है, तो अपन क्या करते बच्चे को? अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कहते कि नहीं? बच्चे को कहते हैं लास्ट वार्निंग, अब पढ़ाई करना है तो फिर पिटाई करूंगा। अब ऐसे ही आचार्य देव ने छुपा हुआ वस्त्र निकाला है, अस्त्र नॉट वस्त्र। कह रहे अब ध्यान कर, अब ध्यान कर। ध्यान करने के लिए उन्होंने जहां जहां तो तेरा अपनत्व है ना, उन सबको अध्रुव बोल दिया है। तो जिसको जिसको अपना कहता है उसको उसको अध्रुव कह दिया, ये छोड़कर तुझे चला जाएगा। जग में जिसको अब निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। ये बात है, ये बात
समझ में आ रहा है क्या? जिसको जिसको मैं अपना कह रहा हूं वो सब मुझे छोड़कर चले जाने वाले हैं। इष्टोपदेश में 2 छंद है, एक तो 8वां 9वां छंद है। क्या है? दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्यात् वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। उदाहरण दिया है वहां पर। उदाहरण ये दिया है, एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर एक रात्रि के लिए कोई पंछी आकर बैठे। अनेक अनेक दिशाओं से पक्षी आकर बैठे हैं और वृक्ष पक्षियों की आवाज से, किलबिलाहट से एकदम व्यवस्थित और एकदम वे पन्ने पन्ने भी उसके खिल चुके हैं। अब देखो सुबह हो गई है, अरे सुबह की आहट हो गई है और देखो सभी पंछी अलग अलग दिशा में तितर बितर हो गए, कोई भी वृक्ष के ऊपर रुका नहीं है। प्रश्न ये है, वृक्ष को अब खेद होना चाहिए क्या? नहीं, वृक्ष को खेद नहीं है, इसलिए तो वृक्ष खड़ा है वहां पर। मतलब एक मानवीयकरण किया गया है, मतलब कितना ज्ञायक स्वभाव रहा जा सकता है उसकी ये बात है। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अनेक दिशाओं से पंछी आते हैं, अनेक दिशाओं में चले जाते हैं, इसको कोई खेद नहीं। आए तो बहुत आनंद नहीं है और गए तो दुख नहीं है। ये वृक्ष अपने में ही मस्त है। समझ में आ रहा है क्या? उस वृक्ष से सीखो कि मुझे कैसे रहना है। समझ में आ रहा है क्या? ये दिक्ष देशेभ्य खगायेत्य। अपन अपने हिसाब से चाहे वैसे अर्थ थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ा सा मोल्ड किया है मेरे हिसाब से। दूसरा ये है, पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। आगे क्या वो भी बात, पुत्र मित्र शत्रु ये सब मेरे स्वभाव से अन्य है और मूढ़ अज्ञानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, ये मेरे है ऐसी प्रतिपादन करता है। प्रतिपादन करता है मतलब मान्यता, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की मान्यता स्थापित करता है। और जब तक ये मान्यता बनी रहेगी तब तक ये मूढ़ है, अज्ञानी है। सब ये हम नहीं जानते क्या शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जानता है लेकिन मानता नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या? अरे कौन नहीं कहता कि शरीर अपना नहीं है? अरे वो कौवा भी जानता है शरीर अपना नहीं है, लेकिन मान्यता नहीं ना छोड़ रहा है। और आचार्य देव का पूरा प्रयास, पूरा उद्यम ये मान्यता छुड़ाने के लिए है। ये इतनी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यहां तक आए हैं हम, अब किनारा लगभग सामने है, लगभग। अब यहां से मुड़ना समझदारी नहीं होगी। अनंत 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 भवों में ऐसा एक स्वर्णिम अवसर मिलता है जब जाकर ये मनुष्य पर्याय में ये जैन कुल में यथार्थवाणी सुनने का मेरा भाव, मेरे भाव में मेरे परिणामों की उज्ज्वलता के बाद क्या? मेरा आत्मा था। वो उज्ज्वलता तक रुकना नहीं था। रुक जाओ, हो गया।